और इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर ईरान की खामनेई पर आईआरजीसी का बयान सामने आ गया है। आईआरजीसी का भी बयान अब सामने आया। हमने सर्वोच्च नेता खो दिया। बेहद ही बड़ी खबर आपको बताया है। आईआरजीसी की तरफ से जानकारी दी गई है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि खामनेई पर कहा गया कि हमने बहुत अपने बड़े नेता को खो दिया है। ये बात आईआरजीसी की तरफ से यानी कि मौत की पुष्टि यहां पर भी की गई है। हमने सर्वोच्च नेता खो दिया है। ईरान ने यह भी कहा है कि खलीफा की मौत का बदला लिया जाएगा। खामनेई की शहादत हो गई है। आईआरजीसी की तरफ से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। तो आप देखिए, आईआरजीसी की तरफ से यह कंफर्म किया गया है और उनकी तरफ से भी यह बता दिया गया है कि आयतुल्लाह अली खामनेई, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता, उन्हें खो दिया गया है। खामनेई की शहादत हो गई है। और एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, खामनेई पर अमेरिकी सेना का बयान भी आ गया है। अमेरिकी सेना की तरफ से क्या कहा गया ये आप जानिए। ईरानी नेवी को खत्म किया, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। ईरानी नेवी के खात्मे का दावा किया जा रहा है खामनेई पर। अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा बयान, यानी एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है। ना सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत, बल्कि ईरान की जो नेवी है उसे भी खत्म कर दिया गया है। यह अमेरिकी सेना का बयान, यानी पलटवार की जो तमाम गुंजाइश है उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई है ईरान की तरफ से। तो यह बहुत बड़ी खबर है। खामनेई पर अमेरिकी सेना का बयान कि अमेरिकी सेना ने अपने हमलों में जो ईरान की नेवी है उसका भी खात्मा किया है। और आईआरजीसी की तरफ से बताया गया कि खामनेई को शहादत मिली है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि बदला लिया जाएगा आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने, ये दो खबर आप देखिए। तो खामनेई पर आईआरजीसी का बयान भी सामने आ चुका है, जहां बताया गया है खामनेई की शहादत हुई है और बदला लिया जाएगा। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है। मौत के दावे किए जा रहे थे और अब पुष्टि भी की गई है। अली खामनेई ईरानी सुप्रीम लीडर, मौत हुई है। इसके अलावा टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया है। कई बड़े मंत्रियों की भी मौत हो चुकी है, जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। और कौशिक सर, जिस तरीके से मौत की पुष्टि हो गई है, ये खबर साफ हो चुकी है। आईआरजीसी ने भी मौत की पुष्टि की है, लेकिन यहाँ ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा। तो फिर ईरान की तरफ से कैसे इस जंग को जारी रखा जाएगा? क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं और साफ है उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो हर उस सिर को काट देंगे जो उनके सामने उठता हुआ दिखेगा। प्रकृति, मुझे लगता है कि अब बहुत भयानक स्थिति ईरान में पैदा होने वाली है। वो ये एक लीडरशिप की आवाज डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दे रही है कि अच्छा हुआ, उन्होंने जो कुछ किया सही किया। दूसरी आवाज हमको दिखाई दे रही है कि हम खलीफा की मौत का बदला लेंगे और आईआरजीसी वो सर्वोच्च नेता की मौत की पुष्टि करती है और अमेरिका से बदला लेने का ऐलान करती है। यानी कि अमेरिका को ये ठीक से पता था कि ये सब जब होगा तो एक पीसफुल ट्रांजिशन अब ईरान में नहीं होगा, वो बहुत शांतिपूर्ण ट्रांजिशन नहीं होगा। उसमें एक सरकार ऐसी होगी जो अमेरिका के नेतृत्व के साथ खड़ी होगी और वो सरकारी स्तर पर ईरान को चलाना चाहेगी। दूसरी तरफ से ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड, वहां का इस्लामिक नेतृत्व, वहां के जो खलीफा को पसंद करने वाले नेता हैं वो खड़े होंगे। और ये मुझे लगता है कि अमेरिका को भी पता होगा कि खलीफा की मौत का ऐलान करने के बाद, खमेनेई की मौत के ऐलान के बाद एक बहुत बड़े खियोस, एक बहुत बड़े गृह युद्ध में ईरान चला जा सकता है। और आने वाले समय में हमको देखना होगा कि अमेरिका के लिए भी अच्छा है कि अगर ईरान आपस में ही लड़े, ईरान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो, ईरान में खून खराबा हो, तो ये खुद अमेरिका के लिए अच्छा है। हाँ। और वहां की जो लड़ने की क्षमता है, जैसे कि वो नेवी को खत्म करने की ऐलान, यानी मुकेश जी, ईरान अपने में ही उलझ जाएगा। गृह युद्ध के हालात, वहां पर जो समर्थक और जो विरोधी है वो आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे और इसका जो फायदा है वो अमेरिका को मिल पाएगा। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, आप एक बात बताइए, जो ईरान की तरफ से कहा गया है कि अंजाम भुगतना होगा, अमेरिका से बदला लिया जाएगा, क्या इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप को चिंतित होना चाहिए, टेंशन होनी चाहिए? देखिए, अगर वो सेन एक लीडर होते और दुनिया में एक्चुअली वो पीस लाना चाहते तो इनका एक्शन ये होता ही नहीं। ठीक है,
तो अगर उनको रिजीम चेंज करवाना था जी। खमेनी जाने ही वाला जी। था ना। तो जी पूर्णिमा नाथ जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपना जवाब आगे कंटिन्यू करिएगा। पूरी माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा बयान आ गया है। इजराइल की तरफ से क्या कहा जा रहा है? 30 ठिकानों पर हमला किया गया, यह आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। हमारे फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं, यह इजराइल की तरफ से जानकारी है। तो इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा बयान, 30 ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल के जो फाइटर जेट है वो इस वक्त ईरान के अंदर बम बरसा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल की तरफ से मंशा साफ है। क्या आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, यह युद्ध आगे और ज्यादा लंबा खिंच सकता है। हमारे फाइटर जेट बम बरसा रहे, क्या जो इरादा है वो पूरी तरह से जो कोई भी बचा है विकल्प के तौर पर, जब तक वो ईरान के अंदर खत्म नहीं हो जाता, क्या तब तक इजराइल और अमेरिका अपना युद्ध जारी रखेंगे? पूर्णिमा जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। आज जी मैं ये कह रही थी, अगर अमेरिका का उद्देश्य पीस था, दिस वुडंट हैव बीन देयर एक्शन। आप बोलिए कि उनका ह्यूमन राइट्स इशू है, आप डिप्लोमेसी में काम करवाइए, लेकिन आपका कोई अधिकार बनता ही नहीं है कहीं पे जाके किसी का लीडर को आप डिकैपिटेट करिए और उठा के लेके आ जाइए, किडनैप करके लेके आ जाइए, अबडक्ट करके लेके आ जाइए, या तो रजीम चेंज करवा के, डरा के, धमका के, प्रदर्शन करवा के आप दुनिया को बोले कि हम सुप्रीम है। ये सब आज जो हुआ है, अब सब अमेरिकन के पीछे एक टारगेट लगा हुआ है, एंड आई ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप फॉर दिस बिकॉज हिज फूलिशनेस हैज कॉज्ड द मैसिव डिस्टेबलाइजेशन इन द वर्ल्ड। सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, आज सब अमेरिकन के पीछे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए पूर्णिमा नाथ जी, एक मैं बड़ा अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें अपने फैसलों को लेकर अमेरिका में विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उनकी रेटिंग्स की चर्चाएं हो रही थी। इस साल 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, क्या इसका फायदा मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को? वॉर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वॉर इज समथिंग दैट गिव्स दैट एड्रेनलिन, एक नशा है इनके पास। उनको लगता है वॉर गिव्स देम सुप्रीमेसी का डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनके लिए वही सही है। जो डोनाल्ड ट्रंप कभी जब प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे, एज ए प्राइवेट सिटीजन उन्होंने 2011 से 2013 तक 2 साल के अंदर अंदर ईरान के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी किया है। बराक ओबामा के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी किया। उन्होंने बताया कि बराक ओबामा इज गोइंग टू अटैक ऑन ईरान बिकॉज हिज रेटिंग्स आर डाउन, बिकॉज ही वांट्स टू विन इलेक्शन। एग्जैक्टली इसीलिए उन्होंने ये किया है। और एक चीज आप भूल गए हो, यहाँ पे एप्स्टीन फाइल का जो मामला चल रहा है ना, वो उससे डिस्ट्रैक्ट कराने के लिए वॉर का पाथ चुना है। और war is something that Euro American white Christian nationalists को बहुत पसंद है।